ना ना आपत्ति अपन चाहिए नहीं नहीं सर्वेंट मोटर बंद कर दो यार। हाँ क्या हो गया? कोई बात नहीं, डरना नहीं है ना। आज जिस तरह बोली चाली से हलचल हो रही है, इसका मतलब कि शनिवार को टेस्ट हुआ था और शायद नंबर भी सुना दिया आपको। हाँ अच्छा, कितने नंबर का हुआ था? 150। जिस तरह आप बातें कर रहे हो, ऐसे लग रहा है कि आप सभी ने टेस्ट दिया हो। नंबर सुना दिया सर, और सुन भी लिया आपने। अब मेरे को बता दो। तो फिर रीट लगाओ ना, हाई कोर्ट में जाओ आप। क्यों नहीं है? इतनी लेट तो नहीं करता है। अच्छा कितने नंबर बन रहे हैं आपके? हुआ कैसे टेस्ट आपका, ये बताओ। बढ़िया हुआ था? ठीक, चलो जैसा भी है, कितने नंबर बन रहे हैं? 89। कटुटा के या कटकटा कर 89 है। यानी काट बार के 75 नंबर, ये 50% आपका स्कोर। आपका 70 है, 72। आपने आप दिए किस बात से? आप टेस्ट नहीं दिया आपने? 48 45 38 90। आपके आपने टेस्ट दिया था कितने बड़े? अभी रिजल्ट नहीं सुना है आपको, तो फिर अभी देखना क्या शेष रह गया। अच्छा कम कैसे बने? श्रवण आपने टेस्ट दिया था? आप दिए थे। चलो यार एक काम तो आप गेट बंद करो। नंबर कम कैसे बन रही है?
या तैयारी नहीं है? नेगेटिव ज्यादा चलेंगे तो नेगेटिव तो एग्जाम में जाएंगे। नेगेटिव तो एग्जाम में भी जाएंगे। बातें करने देते हैं जो भी है। अब छोड़ो उनको, आप बै भाग है, दे भाग है, सह भाग है, जो भी है अब उनको छोड़ो। अब आ जाओ। सबसे पहले नमस्कार सभी को, कैसे हो आप लोग? टेस्ट देने के बाद और भी अच्छे होंगे, ठीक है ना। अब भूल जाओ आप टेस्ट आपके कितने नंबर बने, जितने, ठीक है। अब आगे से ये ध्यान रखना कि आगे से इसे प्लस हो, 40 वाला 38 पे ना आए, 50 वाला 48 पे ना आए, ठीक है ना। प्लस ही करना है बस, ये ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है ना। जितने बने कोई बात नहीं, स्टार्टिंग दौर में ऐसा होता है, ठीक। कई जीडी में बिजी थे इसलिए सीटी नहीं पढ़ पाए, कई वैसे ही बिजी थे, स्टार्टिंग दौर है यार, बाद में देखेंगे, है ना। तो एक बार थोड़ा होता है स्टार्टिंग में। आगे आगे का ये ध्यान रखना कि प्लस हो, माइनस नहीं, चाहे 5 नंबर क्यों ना, चाहे 2 नंबर क्यों प्लस हो रही, ठीक है ना। नेगेटिव का विशेष ध्यान रखना। आप 65 से 50 आ रहे हो तो 15 नंबर नेगेटिव में चले गए तो बहुत है ये, है ना। नेगेटिव मार्किंग कितनी थी? 1/3 और 1/3 सीईटी में है। कौन के भाई 1/4 है क्या? हाँ 1/4 ही होगी, है ना। 1/3 तो होती है, अब रेलवे में 1/3 होती है। हाँ ओके ओके ओके, 1/3 है, 1/4 जो भी है, लेकिन नेगेटिव नहीं करना है, ठीक है ना। तो करें शुरुआत, चलें क्या? क्या पढ़ रहे थे और कहां पर थे हम? संज्ञा का जिक्र कर रहे थे, यानी विकारी शब्द आप लोगों ने शुरू कर दिया। विकारी शब्द में पहला शब्द पढ़ रहे थे संज्ञा, ठीक है ना। संज्ञा की परिभाषा पढ़ ली और प्रकार पढ़ लिए, है या नहीं? अरे यहां तक जिक्र किया या नहीं किया? ठीक है ना, कि संज्ञा विकारी शब्द है या फिर अविकारी? विकारी शब्द है ना। किसे कहेंगे संज्ञा? संज्ञा का संबंध किससे है? वह भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। यानी संज्ञा का संबंध क्या है? नाम से है। दुनिया में जो भी चीज है उनका नाम है, और उन्हीं नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक। फिर अपन लोगों ने क्या पढ़े थे? प्रकार पढ़े थे, ठीक है ना। कितने प्रकार पढ़े थे? अनुष्का कितने प्रकार पढ़े थे? कौन कौन से? समूहवाचक, ठीक है ना। शायद 3 का और जिक्र किया था और 2 का भी जिक्र किया था। 2 प्रकार थे, वो किसके आधार पर थे? मूर्त के आधार पर। कौन कौन से होंगे? क्लास नहीं लिखा, यानी मूर्त और अमूर्त, वास्तविक और अवास्तविक, दृश्य और अदृश्य भी कह सकते हो आप, ठीक है ना। फिर शुरू किया था आप लोगों ने 3 प्रकार, है ना। यानी क्या किया था? समूह और द्रव्य को, ये जो समूह था और इसके साथ में कौन सा था? द्रव्य, इसको शामिल कर दिया था आप लोगों ने क्या? जाति में। और कितने प्रकार पढ़ लिए थे? 3, व्यक्ति, जाति और भाव, ये 3 प्रकार पढ़े थे फिर, ठीक है ना। और क्वेश्चन ये पूछे कि संज्ञा के कितने प्रकार होंगे, तो हमारा जवाब क्या रहेगा? 3 ही रहेगा, ठीक। अब करते हैं शुरुआत अपन, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहले परिभाषा जान लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। पहले इनकी परिभाषा जान लेते हैं, फिर पहचान जान लेंगे कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या फिर भाववाचक है। चलो देखते हैं कि हमने संज्ञा की परिभाषा क्या बनाई थी। किसी व्यक्ति, है ना,
वस्तु, स्थान व भाव के नाम को आप लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी इन्हीं के नामों को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। और थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, आप लोगों ने जो बनाया था ना प्रकार, मूर्त और अमूर्त, है ना, मूर्त और अमूर्त प्रकार बने थे। देखो जो मूर्त है ना, ये जो ऊपर वाले तीन है ना, ये मूर्त रूप है, यानी कह सकते हो ये दृश्य रूप है। कैसे? व्यक्ति यहां पर काम कर रहा है किसी प्राणी को। दृश्य ऐसे है कि इन तीन चीजों को हम देख सकते हैं, और ये अदृश्य है, इसको हम नहीं देख सकते। व्यक्ति प्राणी है, प्राणी को हम देख सकते हैं। वस्तु, वस्तु कह सकते हो, जैसे ये पेन वस्तु है, इसे देख सकते हैं। एक जगह का नाम है, जैसे कोई जगह का नाम, या फिर कह सकते हो आप स्थान है, उसको भी देख सकते हैं। यानी इन तीनों चीजों को हम देख सकते हैं, भाव को नहीं देख सकते। जो देखा नहीं जाएगा वो अदृश्य कैटेगरी में हो जाएगा। ये अपन लोग पहले पढ़े थे शनिवार के दिन। अब क्या होगा? भाववाचक दृश्य वाले दृश्य में चले जाएंगे, भाव वाले भाव में चले जाएंगे, अदृश्य वाले अदृश्य में। ठीक है ना? जैसे तीन प्रकार पढ़े थे, जाति है, व्यक्ति है और भाव है ना? ये दोनों के दोनों क्या है? दृश्य है, यानी ये दृश्यमान है, और ये क्या है? अपना अदृश्य। ठीक है ना? तो दृश्य की परिभाषा हम दृश्य के आधार पर बनाएंगे, अदृश्य की परिभाषा हम अदृश्य के आधार पर बनाएंगे। ये छोटी सी कहानी ध्यान में रखें। अब चलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी ये तो प्रकार तो हमने पढ़ लिया, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है और भाववाचक, तीन प्रकार तो पढ़ लिए। अब व्यक्तिवाचक, इनकी परिभाषा जान लेते हैं कि कहते हैं किसे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहां पर होगी। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम शब्द पर चलते हैं। संज्ञा से परिचित है, संज्ञा का संबंध है नाम से, और हर बार आएगा वाचक। वाचक का अर्थ होता है बताना, ठीक है, या फिर कह सकते हो कहना। ठीक है ना? किसके बारे में? व्यक्ति के बारे में। व्यक्ति में संधि कौन सी हो जाएगी? वी प्लस अक्तियन संधि। अक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रकट, प्रकट होना। वी यानी विशेष, जो विशेष प्रकार से प्रकट होंगे वो क्या कहलाएंगे? अपने व्यक्तिवाचक। वाचक यानी बताने वाला, विशेष प्रकार या फिर विशेष प्रकार से जो प्रकट होते हैं उनके बारे में बताने वाली संज्ञा क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो पहले देखते हैं, एक तो था अपना क्या? व्यक्ति, एक थी वस्तु और एक थी अपनी स्थान। ये तीन दृश्य है, और इधर वाला भी दृश्य है। ध्यान रखना, इनका जो निश्चित नाम हो जाएगा ना, निश्चित नाम, ठीक है ना, उन्हीं निश्चित नाम को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, या फिर निश्चित के स्थान पर विशेष भी कह सकते हो। ठीक है ना? इनका विशेष या फिर निश्चित नाम क्या कहलाता है? अपना व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो परिभाषा क्या बनाएंगे आप लोग? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विशेष या फिर निश्चित नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा लिखेंगे हम, किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के निश्चित या विशेष नाम को क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना? ये हो जाएगी व्यक्तिवाचक की परिभाषा। यानी कहने का मतलब मोटे मोटे रूप में ध्यान रखो कि उनका निश्चित नाम होगा या फिर विशेष नाम होगा। एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति का नाम, जैसे मैं लिख देता हूं क्या? श्याम। ठीक है ना? श्याम किसी व्यक्ति का निश्चित नाम है या फिर विशेष नाम कह सकते हो। जैसे हिमालय, हिमालय भी क्या है? विशेष या फिर निश्चित एक नाम है, और इन्हीं नामों को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और आ रही है क्या इधर पर?
और आ रहे हैं क्या आपके साथ? यही पे हो, चलो चलते हैं। इनके निश्चित नाम को क्या कहेंगे आप लोग? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ये हो जाएगा अपना पहला प्रकार, और पहले प्रकार की क्या हो जाएगी? परिभाषा। आगे हम पहचान भी समझेंगे क्या, कि हम व्यक्तिवाचक को कैसे पहचानेंगे, जातिवाचक को कैसे पहचानेंगे और भाव को कैसे पहचानेंगे। पहले हम परिभाषा का जिक्र कर लेते हैं, ठीक है ना? क्योंकि परिभाषा से क्वेश्चन नहीं बनेगा। जब हमसे क्वेश्चन पूछेगा, हम जवाब देंगे, तब इस परिभाषा का प्रयोग किया जाएगा। कंप्लीट। इनके क्या हो जाएगा? निश्चित नाम को। पहले मैं एक बार तीनों की परिभाषा बता देता हूं, फिर हो जाएगा अपना क्या? जातिवाचक संज्ञा। अब देखो जाति, पहले तो हमें यह ध्यान में रखना है कि जाति यहां पर कोई कास्ट नहीं है, राजपूत ब्राह्मण ये जाति मत कर देना। यहां पर क्लास यानी वर्ग को, जैसे मानव जाति है, पशु जाति है, ठीक है, यहां पर पूरे वर्ग को बताया गया है, ठीक है ना? अब देखो जाति किसे कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? अभी लिखा था व्यक्ति है, वस्तु और स्थान, ये भी दृश्य है ना, ये भी दृश्यमान है, और इधर जाति भी क्या है अपनी दृश्यमान है। अच्छा, इन तीनों का यदि मैं निश्चित नाम लिख दूं ना, निश्चित नाम हो गया, तब तो ये क्या कहलाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना? ढंग से समझा। और इन तीनों के कोई समूह बना दिया, इन तीनों में से किसी एक का समूह है, जैसे यहां पर प्राणी है, कोई प्राणियों का समूह बना दिया, यहां पर कोई वस्तु है, उनका एक समूह बना दिया, कोई जगह का नाम है, उनका एक समूह बना दिया, ठीक है ना? या कह सकते हो आप वर्ग, ठीक, या कह सकते हो जाति, ठीक है? इन तीनों में से कोई एक शर्त इन पर लग रही है, तो वो क्या हो जाएगी? अपनी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है ना? इन तीनों में से कोई एक शर्त इन पर लग रही है, चाहे वो समूह है, चाहे वर्ग है, चाहे जाति है, वो क्या बन जाएगी? अपनी जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। तो परिभाषा क्या बन जाएगी? किसी व्यक्ति